नरेंद्र मोदी झूठ पर ही जिंदगी भर जिंदा रहे। किसानों को जब मारा था गाड़ी चला करके, तब योगी जी बुला करके क्या सुलह कराने गए थे, उसका पैसा दिया था क्या नरेश टिकैत को? बाप की माँ की सेवा जिसने नहीं करी मृत्यु के पश्चात, प्रधानमंत्री होने के बाद सारी सुविधाएं मिलती है, माँ गरीबी झेलती रही गुजरात में। गांव में गलियों में आपको निकल के देखिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया राम के नाम पे। वो उनकी ईवीएम उनकी होगी, मशीनें उनकी हैं। जिसने अपने बच्चे का भविष्य हिंदुत्व के नाम पर दे दिया, जितने बच्चे का भविष्य 5 किलो राशन पर दे दिया है, उसको विकास की बात करता तो बेईमानी है, नहीं करना चाहिए। बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है। कहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि दिखाई पड़ रही हो तो हमको बताए कोई। 15 साल मुख्यमंत्री है तो ये भी नहीं बताया कि हमारी बीबी भी है। किसान विरोधी सरकार है। सारे गुजरातियों को ठेका दिया है ना भाजपा शासित प्रदेशों में, पूरे देश का ठेका दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर पे है। ऐसा कह लूं कि लोकसभा चुनाव की जो बरसात बीत चुकी है, चुनावी मैदान, चुनावी रण छिड़ चुका है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश में है कि वो जनता तक पहुँचे और उनके मुद्दों पर बात करे। तो वही बात करूं भाजपा सरकार की, तो 400 पार का नारा दे रही है। क्या कुछ है जनता के बीच है, और जान लेते हैं कि जनता के दिल में क्या कुछ है, और लोकसभा चुनाव में किसकी बन रही है सरकार। तो क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार का आने का अंदेशा है, क्योंकि जितना भी इन्होंने वादा किया था बीजेपी सरकार ने, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए खाते में, और क्या कहते हैं काला धन वापस लाएंगे, उसमें से एक वादा भी अगर पूरा किया हो, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया राम के नाम पे। बाकी अगर इनसे सवाल पूछ लिया जाए कि ये किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, तो उनके पास खुद कोई मुद्दा नहीं है कि ये मुद्दा गिना पाएँ कि हम इस विषय पर लड़ रहे हैं। क्योंकि जनता से हमेशा झूठ और ठगी करके ही इन्होंने चुनाव जीता है, जनता को बरगला के जीता है। तो ये अगर मुद्दे स्पष्ट कर दे तो जनता खुद इन्हें अस्वीकार कर देगी। मुद्दे स्पष्ट करके बता देगी कि किस मुद्दे पर लड़ना चाहती है, क्योंकि सारे मुद्दे तो ये 2014 से पहले ही उठा चुके थे। भ्रष्टाचार हुआ, काला धन हुआ, रोजगार की बात हुई, चिकित्सा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, सब में पूरी तरह से सरकार विफल है। कोई सरकार तो कह रही है ना कि हमने जो वादा किया, गारंटी जो दी, वो पूरा किया। कौन सी गारंटी पूरी कर दी? अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे चुनाव जो राजस्थान में हुआ था, जो लोकसभा क्या कहते हैं आपके राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे, राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर बोला था, क्या हो गया? हो गया हो तो आप बता दीजिए। अभी लेटेस्ट की ही बात है। अभी पिछला चुनाव जो हारी है कांग्रेस, उसमें क्या कहते हैं 25 लाख का मुआवजा मिलता था लोगों को, आयुष्मान कार्ड की तरह। एक वहाँ भी कार्ड चलता था, यहाँ पे 5 लाख है। तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा राहत थी कि वहाँ पे ज़्यादा राहत थी। अपने ही किए हुए वादे अगर इन्होंने अभी 6 महीने में पूरे कर दिए हो तो आप बता दीजिए। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि भाजपा ने जो वादे किए धरातल पे, क्या वो पूरे नहीं हुए? कहीं नहीं दिख रहा है। कहने के लिए बहुत कुछ कह रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो उनकी ईवीएम उनकी होगी, मशीनें उनकी हैं। पूरे देश का नौजवान बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। कहाँ पे खुशहाली दिख रही है? एक कहीं कोई खुशहाली की तरफ कोई नहीं जा रहा है। किसान रो रहा है, परेशान है। अभी ओलावृष्टि हुई है कई जिलों में, कोई घोषणा सरकार की नहीं आई कि किसान का फसलें चली गई, नष्ट हो गए। रो रहे हैं गाँव में किसान। देश का किसान इतना परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है। कहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि दिखाई पड़ रही हो तो हमको बताए कोई। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर रही है, मगर गांव में, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जनपद बाराबंकी का रहने वाला हूं। हम लोग गांव में जैसे रास्ता थे आज वैसे रास्ता पड़े हैं, गलियों में गड्ढे पड़े हैं। ये तो कह रहे स्मार्ट सिटी बना दिया है, देश विश्व में डंका बजवा दिया है। ऐसा नहीं हुआ भाई। गड्ढा मुक्त रोटे आज तक अपनी गड्ढा नहीं बंद कर पाए। गांव में गलियों में आपको निकल के देखिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। कहने के लिए जो है उपलब्धियां हैं, हमारे देश की सरकार बोल रही है, तमाम कुछ कर रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो लोग कहते हैं किसान, हम लोग कहना चाहते हैं किसानों की विरोधी सरकार है। किसानों की विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। कह रहे हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है उतना। कहने के लिए तो अडानी अंबानी वजह से किसान, भाई देश के किसानों पे गोली, वो तो खालिस्तानी बता रहे हैं ना। अरे खालिस्तानी नहीं, हम लोग बराबर लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खालिस्तान पाकिस्तान बताया जा रहा है, वो गलत बात है। पूरे देश का किसान परेशान है, हर तरीके से परेशान है। युवा बेरोजगार परेशान है। शिक्षा में अभी देखिए उनकी पेपर लीक हो जा रहा है, नौजवान परेशान हुए, परीक्षा में बैठे उसके बाद पेपर लीक हो गया।
पूरे देश का नौजवान युवा सड़कों पे आया। क्या तब चाचा क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। मोदी जी बन रहे हैं। हाँ। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, गरीबों के लिए हित में काम किया है। गरीबों के हित में काम अब किया है। क्यों काम गिना दीजिए। क्या काम किया है? सबसे पहले मैं ठेला लगाता हूँ, हाँ। 10,000 मिला रोजगार करने के लिए, फिर 20 मिला, फिर 50,000 हमको रोजगार करने मिला। हमको कोई हटाता नहीं है। सबसे बड़ी ये देखिए ये तो कह रहे हैं भाई इनको दिया है, रोजगार भी मिला है। भैया ये 10,000 रुपये में अगर ये 10,000 रुपये अगर इनको मिला है तो इन्होंने जमा किया है, बैंक ने क्रेडिट देख के दिया है। अब जैसे कोरोना काल में मेरी कोरोना काल में नौकरी गई है, मेरा सिविल इम्पैक्ट हो गया, हमें भी 10,000 दिला दे। हम चैलेंज करते हैं 10,000 रुपये दिला दे हमें रोजगार के लिए। अगर सबको दे रहे हैं तो सबके लिए एक ही नियम बना दीजिए कि जिनकी कोरोना काल में नौकरी गई है उनको क्या कहते हैं, आप 10,000 रुपये बांट दीजिए। हम लेने के लिए तैयार हैं, हम मोदी करने के लिए तैयार हैं। करें क्या विचार है आपका? किसकी सरकार, मुद्दा क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है और मुद्दा विहीन काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में। भारतीय जनता पार्टी जो आई थी और भारत की जनता ने चुना था, हिंदुत्व के नाम पर चुना था, तो विकास की जरूरत क्यों है भारत में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल नहीं किया तो नहीं करना चाहिए, आगे भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने बच्चे का भविष्य हिंदुत्व के नाम पर दे दिया, जितने बच्चे का भविष्य 5 किलो राशन पर दे दिया है, उसको विकास की बात करता तो बेईमानी है, नहीं करना चाहिए। मतलब विकास को छोड़ के सारे काम किए हैं भाजपा ने। जी हाँ, भ्रष्टाचार किया है ना, सारे गुजरातियों को ठेका दिया है ना, भाजपा शासित प्रदेशों में पूरे देश का ठेका दिया गया है। लाभ के राम मनोहर लोहिया में, सैफरी मेडिकल कॉलेज में जितनी भर्तियां हो रही हैं सब गुजरात के लोग नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा का घंटा हिलाव है, गुइयां छिलने लायक है। कौशल विकास की बात करते हैं, इनके विधायक कौशल विकास चला रहे हैं 2-2 कमरे में। कौशल विकास किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, किस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसकी क्या औकात है? देखिए राम राज्य आ गया है, राम को जो लाया हम उसको लाएंगे, ये इनका स्लोगन है। राम को क्या, फिर से बताइए आप स्लोगन। जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। तो राम को जो लाया है ये उसको लाएंगे। तो अब पहले अपने पिताजी को ले आए, उनके पिताजी उनको लेके आए हैं, तो पहले अपने पिताजी को तो लेके आए, राम को तो बाद में लेके आएंगे। उनकी औकात है क्या? बाप की माँ की सेवा जिसने नहीं करी मृत्यु के पश्चात, प्रधानमंत्री होने के बाद सारी सुविधाएं मिलती है, माँ गरीबी झेलती रही गुजरात में, वो आप फोटो आप प्रधानमंत्री को ऐसी बात बोल रहे हैं, वो कहते हैं अपनी माँ की हमेशा उन्होंने खिदमत की है। तभी अच्छा 10 साल यहाँ रहे तो वहाँ खिदमतवा कौन कर रहा था? चरण उनका का दबा रहे थे, रात में हनुमान जी की तरह ऐसा बढ़ा देते थे हाथवा का, हैं? अरे ये झूठे हैं, मक्कार हैं। नरेंद्र मोदी झूठ पर ही जिंदगी भर जिंदा रहे। 15 साल मुख्यमंत्री है तो ये भी नहीं बताया कि हमारी बीबी भी है। जैसे जामवंत जी ने याद दिलाया था हनुमान जी को, का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तब जब प्रधानमंत्री बनने के कगार पर आए तब कहें हमारी बीबी भी है। उससे पहले बीबी कहाँ थी? नहीं, वो तो व्यक्तिगत हो गया ना। क्यों व्यक्तिगत हो गया? जो व्यक्तिगत संबंधों को नहीं निभा सकता है वो जनता से कभी कमिट नहीं करके नहीं निभा सकता। अगर मैं व्यक्तिगत तौर से अपने परिवार का दायित्व नहीं निभा सकता तो देश और समाज का दायित्व नहीं निभा पाऊंगा। मोदी जी देश को इतना अच्छा चला रहे, तभी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो 400 पार 143 बस। जब यहाँ सड़क पर खड़े हैं तो पूरी सड़क दिखाई दे रही है, हमारी है, और उस सड़क के उस छोर पर चले गए तो सड़क कहाँ रहे बच्चे? तो 400 पार 143 सड़क के पार वो रेलिंग। क्या क्या कहना है आप लोगों का? क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार कमबैक कर पाएगी? बहुत मुश्किल दिख रहा है मेरे को। कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। कोई काम नहीं किया? कहाँ काम किया? शायद झूठ बोलने के अलावा क्या काम किया इन्होंने? ये तो कह रहे हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया है। अपना विकास किया है, सबका साथ लेके। सबका साथ लेके। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? किस मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम जो है मुद्दे हैं। और लोगों से बात करेंगे। सर क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? वोट का क्या क्या रहेगा? मुद्दा साफ है। हाँ। विगत 10 सालों से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आगे आने वाले समय में भी मोदी जी होंगे, क्योंकि भारत का जो युवा है
सबसे पहले अपने राष्ट्र को बचाना चाहता है। तो युवा तो सब बेरोजगार हैं। कहीं बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार काम कर रहे हैं। ये है कि पहले क्या नौकरी सबको मिलती थी, किसी को मिलती नहीं थी, जिसको मिलती लेकिन थी। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है ना मोदी जी ने। रोजगार का वादा हर किया, साल 2 सरकारी करोड़ देंगे। रोजगार का वादा किया तो सरकारी नौकरी के लिए वादा थोड़ी किया, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं पकौड़े तलने का, पकौड़े तलने का रोजगार का वादा था। पकौड़े तलने वाला काम ये थोड़ी नहीं है यार। कोई बिजनेस आप करिए अपनी क्षमता अनुसार। सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात नहीं कर रहे। आत्मनिर्भर भारत, कंधे पे खुद लाश लेके डो, बिना एम्बुलेंस के। एक सवाल, आपने कहा सरकार व्यवस्था दे रही है, सरकार अपनी जेब से पैसा दे रही है कि बैंक से हमें कर्ज लेना है? सरकार को उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? कभी उस सरकार का इन्वॉल्वमेंट क्या है? जब हम बैंक जाएंगे, हम लोन देंगे, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। सरकार कहते कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आप जाओ 50,000 ले जाओ करो बिजनेस, 5 लाख ले जाओ करो बिजनेस, जैसा गुजरातियों को दे करके कर दिया गया है, हमको क्यों नहीं दी जाती है? मुद्रा योजना दे दें। जो मुद्रा लोन है सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है हमको। ब्याज ऐसा नहीं ले रहा है। जाकर बैंक से पूछिए, सारा बैंक, जितने बैंक हैं, जहाँ जहाँ जिसकी जो व्यवस्था है, मुद्रा के लोन ले रहे हैं। आपका मानना है कि नौकरी मिल रही है देश में? बिल्कुल, समय समय पर जो लेने दीजिए। जब कोरोना काल में नौकरी गई है तो जिम्मेदारी भी इनकी बनती है देने की, बनती है कि नहीं बनती है? दिया या अगर जो तैयारी कर रहे हैं, जिस वजह से तैयारी नहीं हो पाई, जिनकी उम्र निकल गई, उसको कम करना चाहिए। दोनों तरफ से ये विफल है, ना रोजगार देने में, ना उम्र कम करने में। जो बच्चे तैयारी करके बैठे थे, जिनका फाइनल अटेम्प्ट था, वो क्या नौकरी पा सकते हैं भारत सरकार या राज्य सरकार की? मैं पा सकते हैं। चाहता हूँ रोजगार की। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो शिक्षक भर्ती निकाला। शिक्षक भर्ती में जब उन्हें मालूम था कि ये टीटी उसको बीटीसी वालों को मिलना है, तो उसमें बीएड वालों को क्यों फार्म भरवाया, उनको क्यों पास किया? उधर तो सुरखुरू बन गए। फिर जा करके यही कोर्ट जाती है सरकार और कहती है नहीं साहब टीटी वालों को मिलना चाहिए, तो टीटी वाला तो बेरोजगार हो गया 8 साल 6 साल उत्तर प्रदेश में। बीएड वाले को भी निकाल दिया गया, वो भी ओवर एज हो गया। तो आपने तो दोनों की नौकरी दी और ली, ना दिया ना लिया, जहाँ था वहीं रह गए। बीएड वाले को आगे बढ़ने नहीं दिया और टीटी वाले को आगे बढ़ने नहीं दिया, दोनों ओवर एज हो गए। तो जितना 60,000 शिक्षक भर्ती था, 1,20,000 को तो आपने बेरोजगार कर दिया अनावश्यक। ये कौन सी सरकार की हो नीति है? गए? 60,000 तो स्कूल बंद हो गए। इस सब का जवाब दे पाएंगे आप सर? ऐसा है कि ये लोग, अब हो सकता है भाई ये लोग विपक्ष के किसी पार्टी के हों, नहीं पार्टी के नहीं है, वो तो इंसान एक पक्ष लेकिन जनता जो है, जनता जनादेश जिसको दे रही है, वो तो उसको पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको ये पता है कि जो शर्तें पूरा करेगा हाई स्कूल या जूनियर स्कूल तक के बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो बीटीसी कक्षा 12 पढ़ने के बाद बीटीसी करने वालों को मिलेगी, तो बीएड वालों को क्यों लिया गया? और बाद में बीएड वाले कैंसिल हो गए तो टीईटी का भी हक मारा गया, उससे सारी बीटीसी का मारा गया और बीएड वालों को भी मारा गया। क्यों वैसा किया इस सरकार ने? क्या इनकी नीतियां नहीं हैं? ये नीति नहीं जानते थे कि ऐसा गलत हो रहा है? आप जो है एक विधायक के पद पर क्या एमपी वाले को जो है शपथ दिला सकते हैं क्या? एमपी को नहीं नहीं ऐसा दिला सकते। सुनिए, ये नहीं दिला सकते, कुछ तो आपने विधायक का भी पद छीन लिया। सुनिए कुछ संविधान होता है, विधानसभा या विधायक और एमपी की बात नहीं है, हाँ। बात टेक्निकल है। यहाँ बीडीसी और बीएड की बात हो रही जी है। हाँ। तो जो सरकार में जो आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारी बैठे हैं, पीसीएस रैंक के अधिकारी बैठे हैं, वो नीति तय करते हैं ना, तो कोई नेता तय नहीं करता। आप विधायक बन के जाएंगे, वो नीति आप अपना बताएंगे जरूर, लेकिन नीति वो तय करते हैं। सुनिए, ये बताने के लिए धन्यवाद। हाँ। तो फिर विधायकों की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री क्यों कहता हमने क्या, प्रधानमंत्री कहता हमने क्यों किया? अगर ये नौकरशाहों को करना है तो प्रधानमंत्री विधायक क्यों? पहले भी नौकरशाह करते थे, पहले भी भ्रष्टाचार था, अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्या बेईमानी कम हुई है? बेईमानी विगत 10 सालों से सरकार भाजपा की हो रही है और आगे फिर होगी। अगर आपकी तरफ सुनिए, किन मुद्दों पे होगी? अगर आपकी तरफ विरोध करने वाले होते तो सरकार नहीं होती। अखिलेश यादव को 5 साल का जनादेश मिला और फिर मैं पूछ लेने दीजिए, भ्रष्टाचार कम हो गया? भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हुआ। डरते हैं सब। तो सीएजी की रिपोर्ट आपने नहीं मेरी बात सुन लीजिए, खत्म हो गया ना? बिल्कुल खत्म हो गया। आप करते क्या हैं? क्या करते हैं? आप बताइए, आप क्या हम करते खेती हैं? करते हैं। खेती करते हैं जी, खेती करते हैं, बढ़िया पक्का खेती करते हैं। पक्का करते अरे हैं? बिल्कुल करते हैं। नहीं करते अरे हैं? कैसे नहीं करते? नहीं करते हैं। अरे बिल्कुल, आपके कहने नहीं से होगा। करते हैं आप? क्यों नहीं करते? आप खेती नहीं करते हैं?
आप राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का झोला ढोते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार करते हैं। आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, हाँ, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करते हैं। आप लोग झोला ढोते हैं, खेती करते आप हैं। लोग और लोगों से पूछ लेते हैं। जो किसान वहाँ किस बैठा हुआ है वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, किसान है, गरीब है ना किसान है। आप ये एक मिनट इनके गरीब वो करोड़पति किसान आप सुन लीजिए उनका वो अरे सुनिए, अगर एमएसपी लागू होगी, वो करोड़पति एमएसपी मांग रहे हैं तो लागू होगी तो आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए। आप मिलेगा, सबको मिलेगा, गरीब को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबको तो मिलेगा। क्या वो अपने से लड़ रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन वहाँ जो बात हो रही होकर के गरीबों को मारने पर तुले हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वहाँ से वहाँ जो हो रहा है वहाँ के लोगों का, ये आप खुद अखबार पढ़ते होंगे, जानते होंगे, करोड़पति है किसान। करोड़पति क्यों हैं वो? करोड़पति क्यों हैं वो? एमएसपी का लाभ लेते हैं, आप एमएसपी का लाभ नहीं पाते, आप एमएसपी का विरोध करते हैं। हाँ, क्या चाचा क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे किसान करोड़पति है तो करोड़पति क्यों नहीं होगा? हाँ, आखिर ऐसा क्या है उन लोगों का? नाम लेके किसी मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, नाम लेके मत बोलिए, बोल रहा हूँ। विरोध होता है, सरकार का विरोध करिए। मारा था गरीबों सरकार किसानों का को, विरोध करिए। किसानों को जब मारा था गाड़ी चला करके, तब योगी जी बुला करके क्या सुलह कराने गए थे, उसका पैसा दिया था क्या नरेश टिकैत को? मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी, बताओ इसको। किसी का नाम लेके मत बोलिए, मैं खुल के बात करूंगा, मैं चापलूस नहीं हूँ किसी पार्टी का। आप बोलिए, समझे? मैं चलिए ठीक है। इंडिया की आ रही है, एनडीए हाँ, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बेकार है। क्यों क्यों ना, काम किया है ना, काम किया है? और क्या काम किया है? बहुत से काम किए हैं। काम गिनाएंगे तो बीत जाएंगे 5 घंटे। नहीं वो गिना दिए, 4-5 काम गिना दिए। भाई कश्मीर का मुद्दा हटाए, क्या जो कश्मीर का मुद्दा था 370 धारा हटाए, 370 क्या है? जो वहाँ समस्याएं थी। क्या नहीं 370, मुझे थोड़ा सा बताइए कि जनता के लिए क्या सही है उसमें? अरे वहाँ की जनता की, जो वहाँ की जनता है उसके सही है। मतलब फिर भी आपको तो कुछ पता होना चाहिए ना, 370 क्या है? रही जो वहाँ की समस्याएं थी, आतंकवाद। हाँ बना लो, उनको कुछ पता ना, हाँ खाली एक पता है, जय श्री राम, मोदी मोदी मोदी, यही पता है, कुछ पता नहीं है। आज आंकड़े के हिसाब से, जनता के सवाल के हिसाब से कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ एक प्लानिंग है कि जा करके नारा बोलिए, नाम बोलिए, कोई अगर वाजिब सवाल करता है तो चिल्लाने लगी है, यही है इनके पास जानकारी। मैं बता रहा हूँ, पहली बार वोट किस नाम पर मांगे? अब की बार मोदी की सरकार। दूसरी बार किस नाम पर वोट मांगे? हैं? दूसरी बार वोट मांगे सबका साथ सबका विकास, हैं? चौकीदार के नाम पर वोट मांगे। अब की बार क्या है? अब कोई काम तो बचा नहीं, काम है या नहीं है, काम किया ही नहीं है। अब की बार वोट मांग रहे हैं परिवार के नाम पर, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये प्लानिंग है। बैठ करके पढ़े लिखे लोग योजना बनाते हैं कि जनता को, आम के गांव गिराव के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, परिवार के नाम पर वोट मांगने का ये प्लानिंग है। चौकीदार वाला सिक्का अब नहीं भूनेगा, वो जो सिक्का था जो पिछले चुनाव में भुनाए थे, अब वो नहीं चलेगा। मोदी के नाम पर नहीं चलेगा, अब परिवार के नाम पर वोट मांगेगा, ये है प्लानिंग। तो काम तो कुछ किया नहीं, किसान रोड पर, मजदूर तबाह है, नौजवानों को नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहे, कहीं इंडस्ट्री खुली नहीं, कोई काम हुआ नहीं, इसलिए अब परिवार के नाम वोट मांगेंगे। यही तरीका है इन लोगों का, बेवकूफ़ बनाना है। फिलहाल इंडिया और एनडीए को लेकर क्या कुछ है चुनावी माहौल जनता के बीच, इसी तरह लोगों के बीच हम जाकर बात करते रहेंगे लोकसभा चुनाव पर, तमाम मुद्दों पर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।